इधर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, फर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। मदरसे में बैठकर कुरान की तिलावत करना आसान है, मस्जिद में बैठ जाना और कुरान की तिलावत कर लेना आसान है, जंगल में जाना और इल्लल्लाह 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 अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। जंगल में जिक्रुल्लाह करना आसान है, खलवत में कुरान की तिलावत करना आसान है, सफर में कुरान की तिलावत करना आसान है, मस्जिद में कुरान की तिलावत करना आसान है, नमाज में कुरान की तिलावत करना आसान है, इबादत और रियासत में कुरान की तिलावत करना आसान है। लेकिन 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, हजरत कासिम की लाश निगाहों के सामने हो, हजरत अब्बास अलमदार की लाश भी निगाहों के सामने हो, औनो मोहम्मद की शहादत भी हो चुकी हो, अली असगर हल्क पे तीर खाकर हमेशा के लिए खामोश हो चुके हो, पर्दनशीना ने हरम की बेकसी बेचारगी करीबुल वतनी पेशे नजर हो और खुद भी 72 जख्म लेने के बाद कुरान की तिलावत करना और सजदा करना, यह हुसैन की ही शान है, हुसैन का ही काम है। इसीलिए हम कहते हैं उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, सजदे और उन्हें किए उनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ये हुसैन की ही शान है, हुसैन का ही काम है और हुसैन का ही मकाम है, और हमें इस बात का फक्र है कि हम हुसैन के गुलाम हैं। साजिद रजा आपके इमाम हैं, लेकिन इमाम हुसैन के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, तो मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। तो आका कितनी मोहब्बत फरमाते थे नवासों से, अगर इजाजत देते तो मैं उस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश कर दूं। पेश करूं? बहुत माशाअल्लाह बेदारी है आपके अंदर। आका के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद वो फरमाते कि एक रात मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा, कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा, आका के जिस्म अतर पे कंबल शरीफ था और कंबल उभरा हुआ था, ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते कि आका ने मेरी जरूरत पूरी फरमा दी। आका ने जब जरूरत पूरी फरमा दी तो मैंने पूछ ही लिया, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर आपकी गोद में क्या है? कंबल शरीफ उभरा हुआ है।
आका ने फरमाया ओ उसामा इब्न ज़ैद देखोगे? साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह देखूंगा। फकशफहु, आका ने कंबल खोल दिया, हटा दिया। इधर देखे मेरी तरफ। अब हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते मैंने देखा आका के दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। अब प्यारे नबी ने क्या फरमाया, वो जुमला काबिल गौर है। फरमाया हादा इब्ना व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। अब आगे आका ने जो दुआ की हम सबको उस दुआ में शामिल फरमा लिया। कितनी मोहब्बत फरमाते आका हम गुलामों से। आका ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, ए मौला मैं नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे नवासों से मोहब्बत फरमा। वाहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। प्यारे नबी की ये दुआ देखे आका ने दुआ की जो भी मोहब्बत करे, किसी की तखसीस नहीं है, किसी की कैद नहीं है, आम ऐलान है जो भी मोहब्बत करे। क्या? जो भी मोमिन हो अहले ईमान हो मोहब्बत करे, जो भी सब इस दुआ में शामिल है। जो भी तिस्यौता वाले करें वो भी, जो भी हाजीपुर वाले करें वो भी, जो भी मुजफ्फरपुर वाले करें वो भी, जो भी जंदाहा वाले करें वो भी, जो भी वैशाली के जितने सुन्नी अफराद हैं वो मोहब्बत करें वो भी, जो भी हिंदुस्तान वाले करें वो भी, जो भी कब्रिस्तान वाले करें वो सब शामिल हैं। आका ने दुआ की मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे, ए मौला तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। और ओ तिस्यौता वालों, आप जानते हैं कि मेरे नबी ने जब जब दुआ फरमाई दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि दुआ कबूल हुई, और इस शान से कबूल हुई कि आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन अश-शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और एक शेर याद आया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और आने वाला शेर कैच कीजिए, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो आका मोहब्बत फरमाते थे, बेहद मोहब्बत फरमाते थे अपने नवासों से। एक हदीस शरीफ और समाप्त कर लीजिए। मैंने कहा था कि मैं सोशल मीडिया से तकरीर नहीं करता, मैं सिहाए सिद्दा से तकरीर करता हूँ। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सफ़ा नंबर 218 अन बुरैदा यक़ूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़्तबूना इज़जाल हसन वल हुसैन अलैहिमा क़मीसान हमरान यमशियान व युसरान फनज़ल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर फहमलहुमा व वज़अहुमा बैन यदै सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना नज़रतु इला हदैनि सबियैन यमशियान व युसरान फलम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। जनाब शाहिद रजा वैशाली बिल्कुल स्टेज की जो जीनत है वो बिल्कुल बहाल रहनी चाहिए। मिलकर बोलते सुभान अल्लाह।
मैं उलमा के ताल्लुक से एक शेर पेश कर दूं उलमा के ताल्लुक से। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। एक शेर ऐसा पेश कर दूं कि आप लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे। हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। तो ज़ियारत करें उलमाए किराम की और हदीस रसूल समाअत करें। तर्जमा पेश करता हूँ और मफहूम पेश करता हूँ। आका नवासों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। खुतबा इमामुल अंबिया खुतबा दे रहे हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, नबियों में रसूलों में लाजवाब। और खुतबा सुनने वाले सहाबाए किराम जुमला उम्मत में लाजवाब। और उन उम्मतों के हवाले से अगर मैं कहूं कि उनमें हजरत अबू बकर अव्वल नंबर पे लाजवाब। अब तरतीब देखो, उमर इब्ने खत्ताब हैं, वो भी लाजवाब। उस्मान गनी बोलो लाजवाब। हजरत अली लाजवाब। हजरत तलहा लाजवाब। हजरत जुबैर लाजवाब। साद इब्न वक्कास लाजवाब। सईद इब्न ज़ैद लाजवाब। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लाजवाब। अबू उबैदा बिन जर्राह लाजवाब। अनस इब्न मालिक लाजवाब। बिलाल हबशी लाजवाब। सलमान फारसी लाजवाब। अबू ज़र ग़िफ़ारी लाजवाब। इमाम भी लाजवाब है, मुक़्तदी भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। आका खुतबा दे रहे थे, उसी बीच क्या हुआ? खूबसूरत वाक़या। इज़ जाअल हसन वल हुसैन अलैहिमा क़मीसान अहमरान। सहाबा किराम ने देखा खुतबा के दरमियान हसन और हुसैन, हमारे दिलों की चैन, मस्जिद में तशरीफ ले आए। मस्जिद में तशरीफ ले आए। और ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार सुर्ख लिबास में और भी खूबसूरत लग रहे थे। ये चलते और गिर जाते, चलते और गिर जाते। मस्जिद नबवी कि वो जमीन अभी हमवार नहीं थी, ना हमवार थी। चलते गिर जाते, चलते गिर जाते। हसन गिर जाते, हुसैन उठा लेते। हुसैन गिरते, हसन उठा लेते। प्यारे नबी खुतबा दे रहे थे और नवासों का चलना, गिरना, संभलना भी देख रहे थे कि प्यारे नबी ने खुतबा देना तर्क कर दिया, बंद कर दिया। गौर कीजिएगा जुमले पर। सहाबाए किराम मुस्तफा को देख रहे थे और मुस्तफा हसन और हुसैन को देख रहे थे। सहाबी की नजर मुस्तफा पर और मुस्तफा की निगाहे नबूवत हसनैन करीमैन पर। आका ने खुतबा बंद किया, हसन और हुसैन के करीब पहुंच गए, सफों के दरमियान से चलते हुए, और दोनों नवासों को लेकर आ गए और मेंबर शरीफ के करीब बिठाया।
और एक दिन नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ओ लोगों, मैं नवाजों को देख रहा था, ये गिर रहे थे, उठ रहे थे, मेरी मोहब्बत को ये गवारा न हुआ कि हसनैन करीमैन को तकलीफ पहुंचे। मैंने खुतबा बंद कर दिया है, नवाजों को उठा लिया है। खुतबा बंद करना इमामुल अंबिया का इस बात की दलील है कि इमाम हसन और हुसैन से आका बेहद मोहब्बत फरमाते थे, बेहद मोहब्बत फरमाते थे। इसीलिए आका ने फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है गोया वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब चूंकि मनाकिब के हवाले से कई हदीसें मुस्तहज़र हैं, लेकिन मैं आपको मैदान करबला तक पहुंचाने वाला हूं, इसलिए फज़ाइल और शमाइल के हवाले से, मनाकिब के हवाले से जो हदीसें हैं फिर कभी पेश कर दूंगा। अब मैं एक हदीस शरीफ वो पेश कर देता हूं। क्या आपने खतीबों से ये सुना होगा, खुतबा से ये सुना होगा कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपन में ही आम हो गई थी। आइए वो हदीस शरीफ, मतन हदीस भी सुनिए, तर्जमा भी सुनिए और मफहूम भी सुनिए। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कानल हसन वल हुसैन यलअबानी फी बैती फनज़ल जिब्राइल फक़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मतका तक़तुलु इब्नका हाज़ा व औमा इलल हुसैन व आताहु बितुरबतिन फशम्माहा सुम्मा क़ाल रिहो करबी व बला रिहो करबी व बला सुम्मा क़ाल या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन फ़ालमी अन्ना इब्नी क़द क़ुतिला फजअलहा फी क़ारूरा औ कमा सैयदुल मुरसलीन। वो हदीस मैंने पेश कर दी है, सुभान अल्लाह, के तर्जमा आपने बारहा सुना होगा। मतने हदीस सुनने की भी बरकत मिल रही है हम लोगों को। अब तर्जमा सुनिए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हसन और हुसैन मेरे घर में खेल रहे थे। प्यारे मुस्तफ़ा भी तशरीफ फरमा है, गालिबन हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी तशरीफ फरमा है। फरमाती हजरत उम्मे सलमा, ये दोनों भाई मेरे घर में खेल रहे थे। फनज़ल जिब्राइल, तो ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए, प्यारे नबी की बारगाह में आ गए और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जुमला गौर से सुनिएगा, इन्ना उम्मतका तक़तुलु इब्नका हाज़ा मिन बादिका व औमा इलल हुसैन। जिब्राइल अमीन ने इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके कहा या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत के चंद शरीर आपके इस बेटे को कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके हजरत जिब्राइल ने कहा इस बच्चे को, यानी इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया। औमा इलल हुसैन, इशारा इमाम हुसैन की तरफ था कि इस बेटे को आपके बाद आपकी उम्मत कत्ल कर देगी। और जिब्राइल ने कहा वा आता हो बेतुरबतिन या रसूल अल्लाह, मैं शहादत गाह की मिट्टी लेकर आया, मैं शहादत गाह की मिट्टी लेकर आया। फशम्माहा, प्यारे नबी ने उस मिट्टी को सूंघा और सूंघने के बाद फरमाया रिहो करबी व बला, इस मिट्टी से अलम और कर्ब की बू आती है। फिर फरमाया ओ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखना, जब ये खून बन जाए, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन, जब ये मिट्टी
तब्दील होकर खून बन जाए, फालमी तो तू जान लेना अन्ना इब्नी कद कुतिला, बेशक मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर फरमाती है कि उस मिट्टी को फजालहा फी कारूरा, एक शीशी में मैंने संभाल कर रख लिया। अब हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है मुहर्रम की 10 तारीख थी, जुमा का दिन था, 61 हिजरी थी, ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत हुई, मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि प्यारे नबी की दाढ़ी शरीफ पे गर्दो गुबार थी, प्यारे नबी के बाल शरीफ बिखरे हुए थे। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो आका ने फरमाया शहीद तू कत्ल हुसैनी आनिफा, ओ उम्मे सलमा मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल से आ रहा हूँ, हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है आगे मफहूम पेश करता हूँ कि जब मैं शीशी देखने गई जिसमें वो मिट्टी रखी थी तो मिट्टी नहीं खून था, खून था। मैं समझ गई इमाम हुसैन शहीद हो गए। ए सुन्नियों, यहाँ पे आका की निगाह नबूवत का वो मोजेज़ा भी देखो कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बोलिए उस निगाहे इनायत। इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपन से ही आम हो गई थी। मेरी माँ बहनें भी समाअत फरमा रही हैं। मैं उनको एक पैगाम देकर आगे बढ़ जाता हूँ कि इमाम हुसैन की शान तो देखिए, देखिए इमाम हुसैन की शान। खुद इमाम हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके भाई हसन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनकी माँ खातून जन्नत हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनके अब्बा शेरे खुदा हजरत अली तमाम वलियों के सरदार हैं, उनके नाना इमामुल अंबिया तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, तारीख़ इंसानियत में ना आपको ऐसा खानदान मिलेगा, ना ऐसा नाना मिलेगा, ना ऐसी नानी मिलेगी, ना ऐसी माँ मिलेगी, ना ऐसा भाई मिलेगा, ना ऐसा बाप मिलेगा। यानी नाना भी लाजवाब, नानी भी लाजवाब, वालिद भी लाजवाब, वालदा भी लाजवाब, वालदा हजरत 22 साल से तकरीर कर रहा हूँ और आज फिर दिल से कर रहा हूँ, आज फिर दिल से कर रहा हूँ। यूं तो रोज दिल से करता हूँ, लेकिन आज मजीद अकीदत में इजाफा है, अकीदत में इजाफा है, इसलिए माशाअल्लाह ज़ौक़ और शौक़ में भी इजाफा है। अब मैं 2 शेर पेश करता हूँ, ऐसी शोरा से सुना हुआ वो कलाम जिससे 2 शेर पेश करता हूँ। बाबू ऑपरेटर जरा मेहनत करो, पढ़ा दो कि दिल में बज़ल मोमिनो उल्फत हुसैन की, दिल में बसाल मोमिनो उल्फत हुसैन की, जन्नत मिले के जाएगी चाहत हुसैन की। आप अपने दिलों को कंट्रोल में रखिएगा, आने वाला जो शेर है आपको रुकने नहीं देगा कि नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है
किस्मत हुसैन की। और सारे अफराद की तरफ से एक शेर जो जलसा आपने सजाया बिल्कुल आपके मकसद के मुताबिक के सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया, सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया। अल्लाह रे ये है शाने इबादत हुसैन की। मस्जिद में नबैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो खातूने जन्नत की बात चल रही थी। ओ प्यारी माँ बहनों, जब माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा शहीद आज़म होता है। आप कनीज़े फातिमा होने का हक अदा कीजिए, आपके बच्चे गुलामाने हुसैन होंगे। वो फातिमा ज़हरा हजरत के आका तशरीफ फरमाए, हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते, खदीजतुल कुबरा आती, आका खड़े नहीं होते, हजरत उम्मे सलमा आती, आका खड़े नहीं होते, हजरत सौदा आती, हजरत हफ्सा आती, हजरत मैमूना आती, हजरत सफिया आती, हजरत ज़ैनब बिनते जहश आती, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आती, हजरत जुवैरिया आती, हजरत हफ्सा आती, आका खड़े नहीं होते, हजरत मैमूना आती, आका खड़े नहीं होते, हजरत उम्मे कुलसूम आती, हजरत रुकैया आती, हजरत ज़ैनब आती, आका खड़े नहीं होते। लेकिन जब मेरे नबी की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आ जाती तो मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए खड़े हो जाते, अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए खड़े हो जाते, आगे बढ़कर पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते, फातिमा तो बुस्बसतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अरे मैं क्या बयान करूं शाने फातिमा, बस ये समझो, अरे जिस खातून का इस्तेक़बाल इमामुल अंबिया करे उनकी असमत इस शेर से समझो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नाना नबी है, बाप अली, माँ है फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की। तो प्यारी माँ बहनों, खातूने जन्नत की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि इशा की नमाज के बाद जब नफल नमाज की नियत करती थी और सजदे में जाती थी तो रात तो गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। हजरत फातिमा रोकर दुआ करती थी, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती है। मौला एक रात इतनी लंबी बना कि फातिमा दिल से सजदा कर ले, फातिमा लंबा सजदा कर ले, फातिमा सजदे को लंबा करना चाहती है। मौला रात भी लंबी बना दे। मौला तू जानता है तेरे महबूब की बेटी इबादत से कितनी मोहब्बत करती है, तिलावत से कितनी मोहब्बत करती है, सजदे से कितनी मोहब्बत करती है। मौला तू जानता है कि नमाज में मुझे कैसा खुशू खुशू हासिल होता है। ए मौला रात लंबी बना, रात लंबी बना। ये दुआ खातूने जन्नत की, ये तमन्ना खातूने जन्नत की, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा खातूने जन्नत की दुआ कबूल हो गई, कबूल हुई और इस शान से कबूल हुई कि मां ने दुआ की और बेटे ने मैदाने करबला में वैसा सजदा करके दिखाया। उस
उसी फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, करबला के जर्रों ने देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, इब्ने साद ने देखा, शिमर ने देखा, सनान ने देखा, खौली ने देखा, पर्दा नशीना ने हरम ने देखा। करबला का जर्रा जर्रा देख रहा है कि इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान क़यामत में। सब उठाओ हाथों को। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, मर्दो जन सबसे, नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज सख्ती महशर में पूछी जाएगी, नमाज पहले क़यामत में पूछी जाएगी। रोज़े महशर के जागुदाज बुअत अव्वली पुरसी से नमाज बुअत अफजलुल इबादत है नमाज। माँ बहनों, आप भी पाबंदी करें, हम सब पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। तो इमाम हुसैन ने सब्र व तहम्मुल का जो मुजाहिरा मैदान करबला में किया है, अल्लाह अल्लाह तारीख़ इंसानियत इसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। मैदान करबला में हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए, हुर इब्ने रियाही शहीद हो गए, हजरत औनो मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए। मजलूम अली असगर ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। हर तरफ लाश ही लाश है, हर तरफ लाश ही लाश है। करबला की तपती हुई रेत है मैदान करबला में। अल्लाह अकबर, हर तरफ हरारत है, हर तरफ तमाज़त है। ऐसा लग रहा था कि आसमान आग बरसा रही है, ऐसा लग रहा था कि ज़मीन तपकर तबाह के मानींद हो गई है। पैकर सब्र रज़ा ताजदार करबला इब्ने मुर्तज़ा पेसरे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी इमाम हुसैन हमारे दिलों की चैन, बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को राहे हक में कुर्बान कर देने के बाद या राहे हक में पेश कर देने के बाद खुद जामे शहादत नोश करने की तैयारी करने लगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूंगा, खुद मैदान करबला में जाने की तैयारी करने लगे। आपका नूरे नजर लखते जिगर बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ गए। अब्बा हुजूर, मैं अभी जिंदा हूँ, आप नहीं जाएंगे जब तक कि मेरी रगों में खून का आखिरी कतरा है। मैं इन यजीदियों से मुकाबला करूंगा। लेकिन नकाहत और कमजोरी की वजह से हजरत ज़ैनुल आबिदीन के अंदर चलने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन उनका जज्बा देखिए, उनके जज्बे को सलाम, उनके हौसले को सलाम, उनकी मोहब्बत को सलाम, उनकी अकीदत को सलाम। इमाम हुसैन ने फरमाया, नूरे नजर अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए। इन पर्दा नशीना ने हरम को मदीना शरीफ तक कौन पहुंचाएगा? बेटा तू ही पहुंचाएगा। बेटा तुझे जिंदा रहना है, तेरे अंदर नकाहत है, कमजोरी है और बुखार है। मेरे दादा शेर खुद